थैंक यू एवरीवन, थैंक यू A1 अकेडमी। मुझे फिर भी समझ में नहीं आया ये लॉन्च कैसे था। कुछ तो गड़बड़ है, सीरियसली। एनीहाउ, सो हाउ आर यू ऑल फीलिंग? जो डे वन से थे, डिड एनीबडी थिंक that the company would launch after 30 months? किसी ने सोचा था 30 महीने लग जाएंगे इस कंपनी को लॉन्च करने में? हमसे ज्यादा स्लो कोई भी नहीं है डायरेक्शन। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली। नहीं है, ये सब आपको वैसे फैक्ट्स बताएंगे कि 30 months में वी आर with the best education system, with the best trained, one of the finest people are sitting in this room. But we took our sweet time. And it took 30 months. Well, I still remember our first event in Panchkula. Few of you were there in that event. तो वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, and first time I got on stage, and first question that was asked to me was this one only. कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए आप? ऐसा क्या रहा? ये कोई जबरदस्ती तो नहीं है? वाई आपको क्या जरूरत पड़ी डायरेक्ट सेलिंग में आने की? बट ऑनेस्टली इट इज नॉट जस्ट दैट डे और यू गाइस। मुझे बहुत लोगों ने सवाल पूछा। इट वॉज आस्क्ड टू मी बाय recently IPO हुआ तो shareholders asked me. Before that, few of my friends who were in the same business of pharmaceutical supplements and cosmetics, they asked me कि आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों? ये तो पिरामिड स्कीम वाला बिजनेस है। दिस इज अ बिजनेस वेयर लोगों को चूना लगाया जाता है। दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट वाज टोल्ड मी। एंड आई यूज्ड टू कीप क्वाइट। मैंने कहा ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अब जिसको कुछ पता नहीं, मैं उसको समझाने जाऊंगा पहले तो मैं उसको कंपैरिजन, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई न्यू व्हाट इट वाज, व्हाट वी आर एंटरिंग इनटू, हम क्या करने जा रहे हैं, एंड द वे वी वर गोइंग अलोंग। ऑनेस्टली एस्टोनिया 1 की किस्मत कहां से बदली? कैन एनीबडी गेस? Young Fuel. आप सब बिलीव करते हैं Young Fuel changed our fate? Yes? And now it is not only in direct selling, but in India, I can tell you proudly, we are third largest in anti-aging. In supplement segment, we are third largest in India. Across all platforms in supplements. और फिर भी कंपनी आज लॉन्च हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पहले A1 अकेडमी का लॉन्च था। चला दो यार इसको कोई तो। Somebody please help me. ओह, ये तो फास्ट हो गया। पीछे कैसे जाना है? Anyone? Okay. राइट, सो कमिंग बैक टू माई क्वेश्चन। आप सबने मेरे से बहुत कुछ पूछ लिया। प्लीज टेल मी व्हाई आफ्टर 30 months वी आर लॉन्चिंग? समबडी प्लीज टेल मी। वो तो मेरा क्वेश्चन है, आप सबने मेरे से बहुत पूछ लिया। अब मुझे बात नहीं समझ आया, मैं भी पूछ सकता हूँ। आई एम नॉट दी ओनली वन हु विल बी आस्क्ड हियर। आप कटघरे में खड़े हो, आप जवाब दो। बट as I was speaking, my peers made it look worse. मेरे साथ के लोग जो सेम बिजनेस में थे, they made me feel I have done something wrong. But मेरे पास उस दिन जवाब नहीं था कुछ भी। I used to tell them, you will see the real picture. It is not exactly the same. अगर हम बाहर की कंपनियों का नाम लेते हैं तो उसके बारे में कोई सवाल नहीं उठाता है। इंडियन कंपनी के बारे में सवाल क्यों उठाते हैं लोग? It is a common practice.
अगर कोई भी आप इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम लोगे, वो उसको रिलेट करते हैं पिरामिड स्कीम से, पॉन्जी स्कीम से, आप पैकेज स्कीम से। बट बाहर की कंपनी को ऐसा क्यों नहीं देखा जाता? एंड दैट इज ऑल आई हैड। मैंने कहा आप उससे कंपेयर करो तो वहां पे ऐसा नाम क्यों नहीं है? कहते केस तो उस पर क्यों? Nobody goes into the reality. क्यों, क्या, कब, कैसे? But सच है ये, it is all truth. जितना भी फ्रेमवर्क आज तक डायरेक्ट सेलिंग में रहा है, दिस इज माय एनालिसिस, ये सिर्फ और सिर्फ हिट एंड ट्रायल पे चली है इंडस्ट्री इंडिया में। आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट कि जो भी इंडियन प्लेयर आया उसने किसी को कॉपी किया, कहीं से कुछ उठाया, कुछ आप लोगों ने बताया, कुछ उन सब की समझ थी, और एक कंपनी चल गई। वो चलते चलते कहां पहुंची? सब कंपनियां सबके सामने है। वी कैन सी हाउ पीपल, हाउ कंपनीज टर्न्ड आउट इन 2 years, in 10 years, in 30 years. सो 30 साल पुरानी तो आई डोंट बिलीव कोई इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बची होगी, बट एनी हाउ, सो देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि प्रूवन सर्विसेज थी नहीं, देयर वॉज नो डेटा, देयर वॉज नो, जैसे अभी वो बता रहे थे कि एक आदमी ने अगर वो दौड़ लगाई, वो वहां पहुंच गया, तो आपके सिस्टम में एक चीज आ जाती है कि इसने किया है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। यू हैव अ बेंचमार्क, आपको एक चोटी दिख रही है, जब आपको दिख नहीं रहा तो आपको पता ही नहीं कहां जाना, बट once somebody has done it, it is easy to copy, always. So that is what Indian companies did. Short-term pitches, weak ethics, and you can tell better than me कि ethics हमेशा 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 डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं चर्चे में रहे हैं, हर कंपनी। You all know क्या चीजें चलती हैं, कैसे चलती है, but we can proudly say, very proudly, it has never happened in Estonia, it will never happen in Estonia. The best part, आप लोग जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए, एक बंदा मेहनत करता है एक प्रोडक्ट पे, एक प्लान पे, और अचानक पता चलता है कि अब प्लान बदल गया है। जो प्रोडक्ट हम बेच रहे थे, अब वो प्रोडक्ट के साथ छेड़छाड़ हो गई है, बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंसी। इट इज नॉट ओनली अबाउट पीपल, बट इट इज ऑल्सो अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्ट। आज अगर मेरा रॉ मटेरियल फॉर एग्जाम्पल रिलायंस से आ रहा है, कल गोदरेज से आ रहा है, कुछ तो फर्क होगा। एंड नोबडी अंडरस्टैंड्स कि कितना जरूरी है एक ही जगह से एक चीज को सोर्स करना। हम तो रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, कंपनीज चेंज देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लाइक दैट, क्योंकि उनके पास फैक्ट्री नहीं है। आज आपको पता चलता है मेरा ब्लू डब्बा है, अगले दिन ग्रीन हो जाता है, परसों वापस ब्लू हो जाता है, क्योंकि उस फैक्ट्री वाले ने वापस से बनाना देना शुरू कर दिया। सो all these things have happened. Again, coming back to my original question. हम सब यहां क्यों हैं? प्लीज टेल मी, कंपनी 30 महीने क्यों ले रही है लॉन्च करने में? विक्रांत जी, आपका आइडिया था? किसी का तो था। प्रदीप जी, पैसे खत्म हो गए थे हमारे पास। नो सीरियसली, 30 महीने किस कंपनी को लगते हैं लॉन्च होने में? क्यों? हमारे पास प्रोडक्ट था, हमारे पास फैक्ट्री भी थी, हमारे पास सप्लाईज भी थी, हमारे पास एक आधा वेयर हाउस तो लॉन्च में भी था, हम माल पहुंचा पा रहे थे। शायद उस दिन 10 दिन लग रहे थे, आज 3 लग रहे होंगे, बट सब कुछ चल तो रहा था। वो 30 महीने क्यों लिए हमने? Why 30 months? अगर सॉफ्ट लॉन्च होता है तो 1 महीना बहुत होता है, मैक्सिमम 2 ले लेगा कोई चीजों को सेट करने में। Why 30 months? नहीं, कोई तो यहां पे फिरकी ले रहा था, ये 30 महीने किस बात के लिए ले रहे हैं? 30 महीने सीरियसली, इट इज अ लॉन्ग टाइम। 2.5 साल
मान साहब तो बोल रहे थे हो गया लॉन्च, कब क्या है और क्या मानसा में भी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा. तो मेरा भी So right, today I am going to cover 3 things. What? The first thing is what. What का क्या मतलब होता है हिंदी में? क्या मतलब है? क्या है ये है क्या? Right? So honestly, जब हमने स्टार्ट किया, not everybody has seen everything that happened behind. हमारा पहला वेयरहाउस कैसे खुला, कहां पे था, why जीरकपुर, what story behind it. हमने जब लॉन्च किया, हमने 6 प्रोडक्ट से लॉन्च तो कर दी कंपनी, बट why those 6 प्रोडक्ट्स, वो कैसे बने, कब डिजाइन हुए, all those things that went into the process, you all are not aware. You might know few bits and pieces. आपको कुछ चीजें पता होंगी उसमें से, बट यू डोंट नो द होल पिक्चर. क्या डॉक्यूमेंटेशन थी, डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या कंप्लायंसेस थी. आज भी हम उसी में उलझे रहते हैं कि वो डायरेक्ट सेलिंग की क्या क्या कंप्लायंसेस है, बिकॉज इट इज अ वेरी न्यू लॉ इन इंडिया एंड इट इज अ प्रॉपर लॉ. सो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड व्हेन वी बिगन. एंड होता क्या है, जब भी हम किसी चीज को बनाना जाते हैं, Who all were in Malaysia? Tell me. कौन कौन मलेशिया गया था यहां से? Around 30-40 people. Yes. वहां पे ट्विन टावर सबने देखे थे. Yes. अब हम जब कोई भी चीज की बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी चीज को तैयार करना शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज द फाउंडेशन. आप सब लोग देख के बोल रहे होंगे, आई थिंक ट्विन टावर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इट इज नॉट अ न्यू बिल्डिंग, बट स्टिल इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि एशिया में ऐसी इतनी विशाल एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स बहुत कम है. सो इतनी बड़ी स्टील की इमारत हम देखते हैं, यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, वाओ व्हाट अ बिल्डिंग. और जब पता चलता है ये आज से 25 साल पहले बनी थी, देन इट बिकम्स इवन मोर सिग्निफिकेंट कि 25 साल पहले इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनी मलेशिया में. कोई ये नहीं बोलता उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत होगी. सो व्हेन वी स्टार्टेड वी रियलाइज्ड वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाउंडेशन व्हिच नोबडी विल सी, जो कभी आपको नहीं दिखेगी, कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा. बट फॉर अस टू बिल्ड समथिंग वेरी मीनिंगफुल, जो जिसको बोलते हैं इमारत जो 200, 400, 500 साल चलती है, जैसे अंग्रेजों की बिल्डिंग है, हमारी बेचारी नहीं चल पाती. तो हमने कोशिश वो की थी कि वो अंग्रेजों वाली बिल्डिंग की शुरुआत करेंगे. सही है. इंडिया में. सो यहां गए वो 30 महीने. एज वी ऑल कैन सी कि इतनी सारी किताबें, इतना एजुकेशन सिस्टम, इतने प्रोडक्ट्स, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट एंटी एजिंग कंपनी बनने के बाद हम कह रहे हैं कि अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं. द ओनली रीजन इज कि जिस दिन हम लॉन्च करेंगे, उस दिन कोई ये नहीं बोल सकता आपका ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है. आई स्टिल फेल्ट ऑन द IT साइड हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे. आज आपको उसका भी चेहरा दिखाएंगे. क्या ओके. जो हम बिल्डिंग की बात कर रहे थे, एस्टोनिया, इट इज ऑल अबाउट लेगेसी, समथिंग दैट स्टेज स्ट्रॉन्गर फॉर जनरेशंस टू कम. इसका मतलब डिटेल में ये है कि अगर हम आज से 24 साल बाद 2050 में भी बैठे होंगे, तो जैसे विक्रांत जी कह रहे थे मुझे कोई फोन नहीं आता, विक्रांत जी आपको उस दिन भी कोई नहीं फोन करेगा. एंड दैट इज अ लेगेसी. ऑनेस्टली दैट इज अ लेगेसी दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, कि द इकोसिस्टम ग्रोज, द फैमिली बिकम्स बिगर, द फैमिलीज आर हैप्पी, द हैप्पी इंडेक्स इज हाई, द इनकम इंडेक्स इज हाई, द प्रोडक्ट is still advanced,
मैं ये नहीं कह रहा हमारा प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं करेंगे, हम उस दिन भी एडवांस्ड रहना चाहेंगे। हम उस दिन के हिसाब से आज ही प्लानिंग करके वो सारी चीजें इकोसिस्टम में लेके आ रहे हैं, सो दैट नॉट इवन यंग फ्यूल, नॉट ब्रेन फ्यूल, नॉट अश्वा, बट एवरी प्रोडक्ट इज 5 years ahead every time. मार्केट में अगर कोई भी हमें कॉपी करने का सोचेगा तो वो वैसे ही पीछे चला जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी 5 years ahead ऑल द टाइम. When we launched the company, we launched Ashwa One. उसके बाद आ गया न्यू Ashwa One. So what was new Ashwa One? New Ashwa One was Ashwagandha with antioxidants. पुराना अश्वगंधा में आई थिंक देयर वाज ओनली अश्वगंधा KSM 66 एवरीबडी है, आज भी सबके पास है, बट आज एंटीऑक्सीडेंट्स आए. वी हैड लाइपोसोमल व्हेन वी लॉन्च्ड. पीपल आर कमिंग अप विद लाइपोसोमल सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज टुडे. आज वी आर स्टैंडिंग ऑन पेप्टाइड्स. पेप्टाइड क्या है? आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, सेमाग्लूटाइड, मुंजारो. सुनी ऐसी चीजें? वेट लॉस के लिए लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, पतले हो रहे हैं, बॉलीवुड सुना, ओजेम्पिक, वो पेप्टाइड है. आज की डेट में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पेप्टाइड्स, हंड्रेड्स, जो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग फेज में. मेरे पास लैब में 33 पेप्टाइड्स. And honestly, it is not only supplement. Peptides will be future of pharmaceuticals also. Peptides में ट्रायल में आज भी कैंसर का इलाज है, बट इट इज नॉट सेफ फॉर ह्यूमन यूज येट. अभी तक प्रूवन नहीं हुआ, बट आने वाले टाइम में कैंसर का इलाज होगा आपके पास, ऑल बिकॉज ऑफ पेप्टाइड्स. एंड दैट इज व्हाट वी आर प्रेजेंटली वर्किंग ऑन. सो मूविंग ऑन. When we launched, we already had a factory. उस फैक्ट्री के साथ साथ we decided that we have one portfolio. Let's go with the same name, Estonia One. वहां से Estonia One की creation हुई. And I can proudly and happily say with both of my partners in crime that they are also part of Estonia Lab now. Estonia One and Estonia Lab. And we are launching, it was launched as Estonia One. Now Estonia One is integral organ of Estonia Lab. So when we launched, in the process, we had certain infrastructure, operational infrastructure. Along with factory, we had certain warehouses, whereabouts where we could use the same system again and again and replicate the same thing into Estonia One. तो हमें थोड़ा सा वहां पे ease मिला to distribute and to launch very effectively and quickly. We also had that scalability because of पूरी कंट्री में जो चीजें हमारे ऑपरेशन चल रहे थे, we could replicate that in Estonia One. And as we talk about human placement, everybody who came into Estonia One initially was already into direct selling, and the whole ecosystem was proudly designed by Vikrant ji. So, his dedication, his consistency, his hard work is applaudable. तोड़ देंगे सर, सिस्टम तोड़ देंगे. As we went on, कि one lab सब बराबर है, सारी चीजें and we are thinking of globally expanding this thing. So we came up with one thing. There should be one system, not only one academy, not only the product lineup, but there should be one single system for the world. Yes. And that's why we proudly call what we are going to do, that it is made in India
but it is made for the world. See? पढ़ के आया हूं, अपना होमवर्क किया नहीं. So global regulatory readiness. अब I asked this thing to Vikrant ji today. मैंने कहा सर ये ग्लोबल लॉन्च है, हम ग्लोबल कोई कंट्री लॉन्च कर रहे हैं आज, इज इट सो और इज इट अ कंपनी लॉन्च? ही सेड कंपनी लॉन्च. मैंने कहा कंट्री वाला तो मुझे भी नहीं पता था. सो दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि अगर कंपनी वही 30 महीने वाली बात, हाउ कम हमने 30 महीने लगा कैसे दिए? लेजी लोग हैं हम. बट एनी हाउ नाउ आपने शायद फरवरी, मार्च, अप्रैल में थोड़ा सा प्रॉब्लम झेली होगी बिकॉज ऑफ आवर न्यू ERP सिस्टम SAP. व्हाट हैपेंड इज हमारा जो SAP है दैट इज द बैकबोन ऑफ द होल कंपनी. इट इज नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग, इट हैज एवरीथिंग. आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, रियल टाइम डेटा ऑन प्रोडक्शन, वेयरहाउसिंग, सोर्सिंग, इवन सप्लाईज, लोकल एज वेल एज ग्लोबल. Now what happened is जो हमारा नया सॉफ्टवेयर है which I am going to show you today, वो सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना था SAP से. अगर हम ना करते then we would have two systems जिस पे हम आज भी चल रहे हैं. One system where there is all accounting, production, आपका warehouses, stocks, billing, सब कुछ एक जगह है. और दूसरी जगह पे है जहां पे पे आउट्स कैलकुलेट होते हैं and plus Estonia 1 की billing. That's why it took us more time, but now I can proudly say with the new software which is fully integrated with SAP that we are prepared to deploy the same IT infrastructure in any country. Any country. हम उस कंट्री में exactly same system को replicate कर सकते हैं while sitting in our Panchkula office. It runs on our own server, and most of the software is also developed in-house in front of Vikrant. He was very clear, I need this ease of operation. So everything was eventually finalized and designed in the office. There is no outsourcing of technology whatsoever. Okay, now what? अब क्या करना है आगे? So we have done what we had to do. We took 30 months. So what is next? कुछ बचा है क्या? वो तो चलता रहेगा. But honestly speaking, ये जो 30 महीने हमने लिए हैं, this is for the preparedness for what is coming for the next 300 years. Wow! And the coming months will define that whenever we are launching a country, or we are launching a product, or we are launching a new book, it is as seamless, as effortless as you see it today. Nobody, A1 Academy अपना काम कर रही है. The publishing department is doing their own work. Product launches are already on its phase. And we are just sitting and planning for what is yet to happen years later. And honestly, हमारा काम भी यही होना चाहिए to guide and decide what will be the next few years of the company, बजाय कि हम ये सोचें कि कल सबको माल कैसे पहुंचेगा. Are you with me on this? Yes. चलो सुन तो रहे हो एटलीस्ट. So, operations. हमारा जो existing software है, that is still very manual because we are running two systems. एक बनाता है, दूसरे में हम copy करते हैं, वहां पे हम अपनी accounting करते हैं. So from that we are moving to mechanism-based system where different softwares will automatically communicate to each other. आप यहां से अपने POS सॉफ्टवेयर पे ऑर्डर करेंगे और SAP में ऑटोमेटिकली बिल होके वेयरहाउस पे चला जाएगा. There is no human billing at all.
आप अपनी फ्रेंचाइजी से यहाँ पे पेमेंट करेंगे, आपको एक इंडिविजुअल अकाउंट नंबर दिया जाएगा एंड दैट अकाउंट नंबर विल ऑटोमेटिकली डू अकाउंटिंग इन सैप। हमें वो एंट्री डालनी नहीं है कि फ्रेंचाइजी नंबर 235 से 2 लाख रुपया है। द सॉफ्टवेयर विल रीड द बैंक और वो ऑटोमेटिकली एंट्री करेगा कि यहां से इतनी पेमेंट आ गई है, और आपको हर महीने एक स्टेटमेंट जिसको लेजर बोलते हैं वो भेज दिया करेगा कि ये हमने इस महीने में ट्रेड किया आपके साथ। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। नॉलेज, all the trials, all the things that we had to prove, we have already proven. Now A1 Academy is in phase 2 where हम कह रहे हैं कि लॉन्च हो गई है, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, बट लेट्स कॉल इट V2 वर्जन 2 where they are very advanced, very autonomous. ईरान की लड़ाई याद है आपको? वो कहां से कौन कौन बॉम्ब फेंक रहा है किसी को भी नहीं पता। दैट इज हाउ A1 Academy is. The way they operate, they are very independent, very autonomous. There is no central body regulating it. Every wing is individual. They have their own rights, they have their own possibilities, and they have their own decision-making power. So that is how the knowledge system is going to be in future. As we talk about ethics, I don't think there is much to explain कि पहले कैसा था और आगे कैसे चलने वाला है. We have proven ourselves in ethics, and that is exactly how it is going to be in future also. There will be nobody whatsoever where ethics can be compromised in this company. When I talk about resources, I honestly would like to thank each one of you, each member of A1 Academy, each and every person working in the factory, and each and every person who made it possible that today at 30 months we are one of the fastest growing anti-aging company. We are one of the fastest growing direct selling company, and soon you will see as a whole group will be one of the fastest growing amongst our peers also. So I would really like to thank with the core of my heart to each and every person who made it possible, including our leadership, our distributors, our warehouse managers, and each one who is part of the Estonia family. So this is first time in Indian direct selling history actually. अगर Estonia 1, Estonia Lab same है, then the corporate governance is also the same. And it is actually first time in Indian direct selling history that any company goes without saying only through corporate governance. What does that mean? Corporate governance means I have no right to take individual decision. मेरे पास कोई भी किसी भी टाइप का राइट नहीं है कि मैं किसी भी चीज को इंक्लूडिंग योर प्लान, मैं कुछ भी नहीं बदल सकता. मैं सिर्फ ये रेगुलेट कर सकता हूं मैं कब खाऊंगा, आऊंगा, जाऊंगा, दैट्स इट. कंपनी के अंदर इफ एनी स्मॉल टू स्मॉल थिंग दैट हैज टू बी डन, इट इज डन थ्रू कमिटीज. वी हैव 19 वर्किंग कमिटीज. Audit committee, research committee. What is the research committee? Research committee decides कि what is the new technology. मैंने आपको पेप्टाइड के बारे में बताया, मुझे भी तो किसी ने बताया होगा. I am not the person who decides कि 5 साल बाद क्या होगा. They tell me what will happen after 5 years, and they decide when if to take a call on this technology or not. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. एक टाइम पे बहुत बड़ा बूम आया था आज से 7, 8, 10 साल पहले. चारकोल फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश. आज वो चारकोल फेस वॉश गायब हो गया. इट इज स्टिल देयर बट नॉट वेरी फेमस. हर घर में नहीं होगा, शायद 5 में से एक घर में होगा नहीं. बट
So they research, they decide what technology, what infrastructure will stay और कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मे भी आगे चल के फेड हो सकती है. So they decide when to take action, which technology to do research on और उसको कब लॉन्च करना चाहिए और कब नहीं. So this is what I'm trying to tell you कि nobody has individual rights. It is committee, it is corporate governance, there are structures, there are SOPs for everything and everything is done accordingly. If there is any deviation, we have to mark it down. हमें वो बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है that there is a deviation. हम इससे भटके हैं, वो गलती से भटके हैं तो भी बताना पड़ेगा. और अगर वो by nature है, it was planned, even then we have to tell that there is a deviation. But everything runs through committees. For this very vital aspect, I would like to show you, as we move along, sitting here in Phuket, I would be very, very proud to announce that we are very close to launching Nepal. This is actually a screenshot of our new website. What I'm going to show you right now is the prima facie interest page of Nepal. So where we stand right now is that we have already selected 21 products which are in registration. The company will be formed in Nepal as a subsidiary of Estonia. कोई भी चीज जो हम इंडिया से बाहर करेंगे that will be rooted to India, so we can proudly say it is made in India and made for the world. कोई भी हिंदुस्तान का हमारा कमाया हुआ पैसा हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाएगा. It will come back to India. So every company will be a subsidiary of Estonia. बाहर की कंपनियां बहुत आई, वो यहाँ कमा के बाहर ले गई. Now what we are going to do is exactly the opposite. हम इंडिया में काम करेंगे, इंडिया की कंपनी बाहर खोलेंगे और बाहर का पैसा इंडिया में लाएंगे. So as you can see, this is the interest form on the new website which is currently live. आप यहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं and we as management will guarantee that it will be first come first service. मतलब जिसका इंटरेस्ट फॉर्म में पहला नंबर होगा, आप सबको एक टोकन नंबर जनरेट होगा. एज यू कैन सी दिस इज अ रेफरेंस नंबर. आप सबको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा एंड इन टर्म्स ऑफ लाइन अप जिसका पहले इंटरेस्ट फॉर्म में नाम आएगा दे विल बी हायर इन द स्ट्रक्चर. वी ऑल एग्री टू दिस? And the website, the new website is going to be Estonia.1. There will be an official launch for the new website, but the domain will be Estonia.1. और ये पेज आप वहां पे दे सकते हैं. Estonia.1 में सबसे टॉप पे दिया गया है नेपाल रजिस्ट्रेशन फॉर्म. जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास वही पेज आ जाएगा जो भी यहाँ स्क्रीन पे चल रहा था. So Nepal is next. Subsidiary compliances are already on its way. Product registration documents are already on its way. Resource deployment is already done. Preliminary registration, as I've shown you, वो हमने आपको फॉर्म दे दिया है. So, I don't think so नेपाल को बहुत ज्यादा समय अब लगेगा. Right, विक्रांत जी? You think कि इस ईयर में हम कर सकते हैं? ये डिसीजन ले सकते हैं. So after Nepal, this is very challenging for any Indian company to think of. Bangladesh and Guatemala. Why Bangladesh? On public demand. मेरे से ज्यादा ऑनेस्ट आदमी नहीं आपको मिलेगा. It is seriously public demand.
आप सब आते हैं कि हमारे पास बांग्लादेश में ये रिसोर्स है, हमारे पास ये रिसोर्स है, तो वी वर लाइक श्योर, व्हाई नॉट? जब रिसोर्स है, व्हाई टू एक्सप्लॉइट, व्हाई टू लेट इट गो, लेट्स यूज द रिसोर्स. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ग्वाटेमाला, it is honestly doing the unthinkable. There is one person sitting right behind in the corner who knows Spanish. What will Spanish do indirectly? So, I don't know if you guys know or not already. We already have a subsidiary in Guatemala. We already have an office in Guatemala. We already have staff in Guatemala. So it is easy for us. And honestly speaking, इंडिया की कोई भी कंपनी को ग्वाटेमाला में डायरेक्ट सेलिंग करने में आई थिंक अगले 10 से 15 साल लग जाएंगे. So it is practically doing the unthinkable. So what we had already done, 5 एस्टोनिया बिजनेस सेंटर, जिसमें से विक्रांत जी मुझे आज बता रहे हैं कि जम्मू हमने ऑलरेडी खोल दिया है. So there are 4 only which are yet to be opened. One is Mumbai, which is long due. I truly believe that. Delhi is going to be the next one, followed by Bengaluru and Guwahati. Jammu and Kashmir is already open, right? For this part, I would seriously like to, call Dr. Vikrant and Pradeep ji on the stage to launch the new website for you. A huge round of applause. विक्रांत जी, ये बॉम्ब का बटन आपको दबाना पड़ेगा. Let them see the website, the first look, the first overview of the new website, which is connected to our new software, and that is controlled directly from the office. Wow. That's how you log in. आपका जो भी ऑफर है उसमें आप वहीं से ही ऐड कर सकते हैं. आप ऑफर में क्या प्रोडक्ट लेना चाहते हैं. एंड वंस यू चेक आउट, देयर विल बी क्वालिफाइंग ऑफर्स ऑन क्रेडिट कार्ड आल्सो इवेंचुअली ऑन आवर वेबसाइट. जैसे आप Amazon पर ब्लिंकिट पे ऑफर्स देखते हैं, इन कमिंग टाइम यू विल सी ऑफर्स ऑन एस्टोनिया वन वेबसाइट आल्सो. This is the dashboard of the new software which will be eventually connected to AI. यहाँ पे आप अपने सारी नेटवर्क को, आप अपने मैट्रिक्स को ट्रैक कर सकते हैं. आपका अपलाइन, योर डाउनलाइन, योर
what was the purchase, with every member you can trace each and everything. कौन से प्रोडक्ट की सेल बढ़ गई है, कौन से आपके लेग में, कौन से प्रोडक्ट की सेल डिक्रीज हुई है, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे चलना बंद हो गया है, व्हाट आर योर पे आउट्स. आपको रियल टाइम वेयर हाउस का स्टॉक मिलेगा, आप रियल टाइम परचेज कर पाएंगे. आपको कभी भी लाइफ में ये सुनने को नहीं मिलेगा आपने ऑर्डर डाल दिया लेकिन वो मटेरियल नहीं है. So everything is connected to SAP. That is the engine behind the software, and that is how the whole thing is going to run for you. Eventually, इसी तरह से एक प्लेटफॉर्म A1 Academy का आपको सेपरेटली दिया जाएगा, where you will be able to connect everyone by giving them free sessions. आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना है, रादर देन एक्सप्लेनिंग यू सेंड अ वेरी शॉर्ट वीडियो ऑफ 30 सेकेंड कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, प्लीज इस लिंक को देख लें.